होलिका दहन होता है जब पहले क्या है, ऊपर छड़ी लगा के पूजा होती है प्रहलाद भगत की। बोटी को कोई काटने से ये प्रथा है कि कोई कंवारा लड़का काटे, और कंवारा लड़का काटने से उसको साल भर के अंदर शादी हो जाती है। अगर जिसकी पहले से शादी हो रखी है वो निकाले तो वो निकाले तो उन्हें उतारे। तो हरना कसब ने क्या है, सदा देवी पता तपस्या की। नमस्कार दोस्तों, आज हम आए मारवाड़ क्षेत्र में जहां होली के दहन पर कुछ महत्वपूर्ण यूनिक प्रथा निभाई जाती है। उन प्रथाओं के पीछे का राज क्या है और क्यों वर्षों से इन प्रथाओं को निभाते आ रहे हैं, इनका महत्व क्या है, आज हम यहाँ के जो स्थायी लोग हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ है यहाँ के कुल गुरु जो पिछले कई सालों से यहाँ पर रह रहे हैं। तो नमस्कार। नमस्कार। क्या प्रथा है इसके पीछे की जो होली की प्रथा ये है, पिछले सालों से कुछ त्रेता युग से जी हरना कसब नाम का एक क्या है कि राक्षस होता था। अच्छा वो क्या है कि विष्णु भगवान का शत्रु था। तो वो विष्णु भगवान को क्या पूछते नहीं थे, वो विष्णु अपना आप को विष्णु मानते थे और सारी प्रजा को कहते कि हम भगवान है, हरना कसब है भगवान, हरना कसब है भगवान। किसी उसके राज्य माने, किसी को भी क्या है कि जो ये विष्णु भगवान का नाम लेने से मना कर दिया। तब भगवान ने देखा कि इसका क्या घड़ा भरना, पाप का घड़ा भर रहा था। पाप का घड़ा भरने के बाद भगवान ने उसकी पत्नी के गर्भ में प्रहलाद भगत नाम का एक पैदा हुआ लड़का। उसको वो लड़का क्या है कि जैसे छोटा था बालक की तरफ, तो वो भगवान का नाम लेता। पाठशालाएं होती थी तो वहाँ पे भी क्या उसको भेजा, तो पाठशाला में उसने क्या है हरि का नाम लिया, नारायण नारायण नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। उसका जाप चलता रहा। उसकी स्त्री गर्भवती होगी तो भी वो गर्भ माने नारद भगवान ने उसको ज्ञान दिया था कि तुम्हारा बच्चा है वो ऐसा होगा। अब ऐसे वो चलते चलते क्या है 5 साल का हुआ तो उसको कुछ समझाने के बाद वो समझा नहीं पिता की बात। तो उसको क्या पहाड़ से नाखा, तो पहाड़ से विष्णु भगवान ने उसकी रक्षा की। जलते हुए तेल, बोलते हुए तेल में क्या उसको डाला, तो वो तेल में भी वो नारायण नारायण ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप उसके परम चलता रहा 24 घंटे। तो भगवान ने उसमें पुष्प हो गए, तेल की जगह पुष्प हो गए। बिच्छू सर्प होते, सर्प के झुंड में डाल दिया उसको मारने के लिए। हरना कसब ने 50 जतन किए, वो मरे नहीं। तब उनकी बहन होलिका नाम की थी, उसको क्या है कि ये अग्नि सिद्धि की हुई थी कि अग्नि के अंदर ये बलते नहीं है। क्या मैं बोलूंगी नहीं, जो प्रहलाद है वो अग्नि के अंदर प्रहलाद तो बल जाएगा। होलिका क्या है कि वो अग्नि का जाप किया हुआ था। अच्छा कि मैं अग्नि का जाप करूंगी तो मेरे पास में होगा, वो बल जाएगा और मैं नहीं बलूंगी। होलिका नाम की जो बहन उनकी बहन थी, हरना कसब की बहन थी। अच्छा वो क्या है कि जो जब पहला हरना कसब ने क्या अपने राजदरबार के आगे कुंडलों क्या है कि जैसे लकड़ियां लगा दी और प्रहलाद भगत को लेके बैठ के और उसने क्या है कि जब मंत्र अग्नि सिद्धि का मंत्र जाप किया। जाप करते थे भगवान ने बोला कि यार ये प्रहलाद भगत मेरा भगत है। ब्राह्मण लोग वहाँ पे थे, जब ब्राह्मणों को बोले कि महाराज उनकी रक्षा करो और ये राक्षस प्रकृति के हैं, उनको क्या है कि ये मंत्र बोलाओ। जब कृष्ण भगवान ने या विष्णु भगवान ने, समझ लो अभी कृष्ण भगवान है, उनसे पहले विष्णु भगवान ने बोला कि ये क्या है कि उसको ऐसे ऐसे मंत्र बोलो, गिंदे शब्द बोलते हैं ना, तो वो गिंदे शब्द क्या है जैसे भजन कीर्तन, ये राक्षस प्रकृति होता है उसके वो ध्यान है ना। गंदे शब्द बोलने गंदे शब्द बोलने से वो क्या है कि जैसे भक्ति वाला शक्ति है वो कम हो जाती। उसका राक्षस प्रकृति की थी तो उसका ध्यान क्या है कि वैसे उधर भटक गए। भटकने के बाद में क्या है कि ब्राह्मणों ने क्या है ये खुला बोला, गंदा शब्द है जो भी है। आज के लोग माने पहले भी बोलते, गाँव में बोलते थे, यहाँ पे बोलते थे, सभी बोलते थे। अब क्या है जैसे परिवर्तन हो रहा है, अब गंदा बोलने के लिए थोड़ा गांव वाले या कोई हिचकचा रहे हैं। ब्राह्मण लोग हमने एक होली का दहन में एक चीज देखी कि जो लोकल भाषा में यहाँ पर बोल्टी बोलते हैं, पेड़ की छड़ी होती है वो लगाई जाती है। फिर उसका क्या, उसके पीछे का क्या कारण है? उसका कारण यह है कि वो प्रहलाद भगत है ना,
वो 100 बरस पूरे किए तब कैलाश भगत के अब बोटी होगी। होलिका दहन होता है जब पहले क्या है कि ऊपर छड़ी लगा के पूजा होती है प्रहलाद भगत की। अच्छा। बोटी को कोई काटने से ये प्रथा है कि कोई कंवारा लड़का काटे और कंवारा लड़का काटने से उसको साल भर के अंदर शादी हो जाती है। प्रहलाद भगत छड़ी लगा की पूजा होके होलिका स्थापना हो जाती है, दहन होती है जिसको हम आग लगाते हैं। हम आग लगाते हैं जब उस करीबन अगर जिसकी पहले से शादी हो रखी है वो निकाले तो वो निकाले तो उनके लड़के हो जाते हैं या उनके पड़पोते हो जाते हैं। लड़के जैसे मैं हूँ, मैं मुकिम बोथरा में भी था महाराज। अच्छा। तो वहाँ पे भी क्या काटते थे तो वहाँ पे बच्चे पढ़ने हुए थे तो ब्राह्मणों को फर्ज होता है कि प्रहलाद भगवान को निकालो। तो ब्राह्मण निकाल लेते हैं। किसी जगह क्या है जैसे गाँव में ब्राह्मण नहीं होते हैं तो कोई गाँव वाले लड़के जैसे कंवारे लड़के होते हैं तो कंवारे लड़के काट देने से उनकी शादी हो जाती है। और पढ़ने हुए काटते हैं तो उनको क्या है कि जैसे बेटे संतान की प्राप्ति हुई। संतान की प्राप्ति होती है, घर में शुभ लक्ष्मी का वास होता है। और होलिका मरने के बाद में जैसे ये गए पिंडे कंवारी वाले वो गवर पूछती है जो पीछे रिक्शा बचती है। हाँ रिक्शा बचती है ना, उनकी पिंडोले बनाते हैं। अच्छा। पिंडोले बना के क्या उनको 15 दिन गवर के रूप में पूछते हैं। गणगौर मनाते हैं। गणगौर, ये गणगौर कौन है? होलिका कौन है? गवर्जा है। इसके पीछे गणगौर मनाने का कारण मारवाड़ वहाँ यहीं से चालू होता है। हिरण्याकश्यप की बहन थी होलिका। होलिका को अगले जन्म में वो होगी गवर्जा। और उसका पति आए थे हिरण्याकश्यप के पास कि भाई मेरी होलिका कहाँ है वो उसको दो, होलिका कहाँ है वो बताओ। तब उन्होंने कहा कि होलिका आ रही है। हिरण्याकश्यप ने कहा अपने बंधु को ऐसे झूठे बोल रहे थे। बोलते बोलते जब महादेव, वो भी महादेव का भगत था उसका हिरण्याकश्यप का बंधु, तो वो क्या है कि जैसे क्या है कि 15 दिन में से अभी आती है कहाँ वहाँ गई हुई है टाला मटोला करते करते कुएं के अंदर क्या है जैसे 15 दिन बाद में गवर्जा को कुएं में दबीड़ बुलाते हैं ना लड़की लोग, जैसे क्या है कि जो कुएं के अंदर पास में बैठा दिया ईश्वर दशा को बैठा और क्या कहने लगे ऊपर से वो पत्थर नाक दिया कुएं नाक दिया। चलो वो होलिका तुम्हारी मर गई। जब वो कुएं के पास बैठा रहा, महादेव का शिष्य था वो भी हिरण्याकश्यप का बंधु, तो वो महादेव और पार्वती गवर्जा के रूप में माना है। तीसरे दिन जैसे गवर्जा पूछती है कंवारी छोरी तो उनको वर अच्छा मिलता है और पढ़नी हुई पूछती है तो उनके संतान की प्राप्ति होती है, घर में अच्छे काम होते हैं। गवर्जा पूजने का ये विधान है। कंवारी बालाएं पूजो। उसके बाद में जैसे ये गुड़ला होता है तो गुड़ला भी क्या है कि ये एक साक्षी था, 7 दिन उसका गुड़ले की भी पूजा करती है। वो होता है डूब मुसलमान जात का है तो उसको भी क्या है पुजाने से क्या है कि जो है वो भी साफ दे रहा था। नहीं ये राजा महाराजाओं के थके की बात है। जैसे त्रेता युग में जो प्रथा है पुराने काल से चलती आ रही है अभी तक। ये पुरानी पत्थर हिरण्याकश्यप जैसे नरसिंह अवतार हुआ था ना तब से क्या है तब से ये चालू है, आज तक वैसे ही मनाते हैं। नरसिंह अवतार है जो हिरण्याकश्यप ने क्या है सारा देवी देवता का तपस्या की हुई थी। तो वो दिन मरे ना रात, सुबह मरे ना शाम, अस्त्र मरे ना शस्त्र, मनुष्य से मरे ना कोई जीव से, ना धरती पे मरे ना आकाश में, ना घर में मरे ना बाहर मरे। ऐसे उसने कई सिद्धि प्राप्त की हुई थी। तब हिरण्याकश्यप ने कहा, वो प्रहलाद भगत बोल रहा था कि भाई यहाँ पे भगवान है, यहाँ पे भगवान है क्या। तो ऐसे करते करते उसने कहा कि इस खंबे में भगवान है क्या, तो वो कहा कि खंबे में भगवान है। जब हिरण्याकश्यप ने क्या रूप अवतार लिया, नरसिंह अवतार, और गदा से उनको मारा खंबे से क्या नरसिंह भगवान प्रकट हुए। प्रकट होके हिरण्याकश्यप को भी मार दिया। तब से ये प्रथा चल गई होलिका दहन। होलिका का नाम गवर्जा, 15 दिन के बाद में गवर्जा पूछते हैं और ये नरसिंह अवतार ये शुरू से चलता आ रहा है। तो ये सभ्यता सब बहुत अच्छी तरह से होती है। यहाँ पे आनंद मंगल से काम होता है, गवर्जा के भी प्रोग्राम होता है और होलिका भी क्या प्रोग्राम बड़े शांतिपूर्वक तरीके से पूरे परिवार पूरे गांव में यहाँ पे आसपास के आड़ पड़ोसी है सारे भी क्या है साथ में मिलकर करते हैं। बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, आपने बहुत अच्छी जानकारी हमें दी। तो दोस्तों अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को लाइक किए बगैर मत जाना। धन्यवाद।